गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को तो जैसे शर्मिंदगी झेलने की आदत ही पड़ गई। एक कप चाय तक के लिए तरस रहे पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। और यह तब हुआ जब पीआईए यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक प्लेन को रूस ने ओवरफ्लाइट क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से टोरंटो जा रही फ्लाइट को अपना रूट बदलना पड़ा। असल में ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अभी तक रूस की ओवरफ्लाइट फी यानी उस देश की एयर स्पेस के इस्तेमाल के लिए जो पैसे देने होते हैं उसे नहीं चुकाया है। इसी वजह से पाकिस्तान के विमान को ओवरफ्लाइट क्लियरेंस नहीं मिली, जबकि किसी दूसरे देश की एयर स्पेस या वहां के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए ओवरफ्लाइट क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। लेकिन पैसे नहीं चुकाने की वजह से रूस ने अपने एयर स्पेस में पाकिस्तान के विमान की एंट्री पर रोक लगा दी, जिसके बाद उसे रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस्लामाबाद से टोरंटो जा रहे पीआईए के विमान को दूसरे रूट से जाना पड़ा। और बात जंगल में आग की तरह फैली, जिससे पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती उठानी पड़ी, क्योंकि रूस के मना करने के बाद उसे अपने विमान को कराची बुलाना पड़ा और फिर वहां से उसे रूस की जगह यूरोप के देशों की एयर स्पेस से होते हुए टोरंटो भेजा गया, जिसके लिए ईरान, तुर्की और यूरोप के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से न सिर्फ दूरी बढ़ी बल्कि पाकिस्तान को ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़े। ये घटना 17 जून की बताई जा रही है और जिस वक्त ये सारा बखेड़ा हुआ उस वक्त पीआईए की उस फ्लाइट में 250 से ज्यादा पैसेंजर मौजूद थे, जो विमान के कराची लौटने के बाद काफी घबरा गए थे। हालांकि इसके पीछे पाकिस्तान की यह दलील है कि रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से पैसा ट्रांसफर करने में दिक्कत आ रही है और इसी वजह से उसे विमान को रूस की एयर स्पेस की जगह दूसरे रास्ते टोरंटो भेजना पड़ा। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां महंगाई बेकाबू हो गई है, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। लोगों को बुनियादी चीजें, दूध और सब्जियों के लिए भी जरूरत से ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत वहां की करेंसी में 234 रुपए पर पहुंच गई है और 1 लीटर डीजल की कीमत 263 पाकिस्तानी रुपए को पार कर गई है। मतलब यह कि आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में महंगाई की वजह से हाहाकार मचा है और इसी वजह से वहां के लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार आर्थिक संकट से निपटने के लिए रोजाना अलग अलग फैसले ले रही है, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार को कुछ भी नहीं सूझ रहा। अभी कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ सरकार के एक मंत्री ने लोगों से चाय कम पीने की अपील की थी, क्योंकि चाय का इंपोर्ट करने के लिए सरकार को 6000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की जरूरत थी, जिसके लिए भी पाकिस्तान को दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ता। और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वहां के मंत्री ने लोगों से दिन भर में 2 कप चाय कम पीने की अपील कर दी थी, ताकि उसे चाय के आयात करने की जरूरत ना पड़े। जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने खुद अपनी ही सरकार को आड़े हाथ ले लिया था। वहां के लोगों का आरोप है कि सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत ऐसी हो गई है कि सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही लाखों करोड़ों के कर्ज तले दबा हुआ है, जो उसने आईएमएफ और चीन समेत कई देशों से लिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान पर करीब 8,87,000 करोड़ रुपए का लोन था, जो अप्रैल 2021 तक बढ़कर वहां की करेंसी में 18 लाख करोड़ हो गया। इस कर्ज को चुकाने की बात तो दूर, पाकिस्तान फिर कई देशों के आगे हाथ फैलाने की तैयारी कर रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने के कगार पर है, जिसकी वजह से वो दूसरे देशों से सामान आयात नहीं कर सकता। यानी वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। ऐसे में सरकार के मंत्री लोगों के हाथ पांव जोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, ताकि डिमांड कम कर वो बढ़ती महंगाई पर काबू पा सकें।